हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज का अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ग्रह स्थितियों के परिवर्तन तो होते ही रहते हैं आए दिन, हर 2-5 दिन में। क्योंकि एक ग्रह तो नहीं है, 9 ग्रह हैं। फिर कोई वक्र हो रहा, कोई मार्गी हो रहा, कोई उदय हो रहा, कोई अस्त हो रहा, कोई राशि परिवर्तन कर रहा है। किसी न किसी रूप में नक्षत्र वाइज या किसी रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु कुछ परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। बुध का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए बन जाता है क्योंकि अब 6 जून को इनका जो परिवर्तन होना है, ये स्वयं की ही राशि में परिवर्तन करेंगे। और स्वयं की राशि में जब इनका परिवर्तन होगा, इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति भी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्ञान योग का निर्माण होगा। और सूर्य भी इनके साथ गोचर करेंगे 15 जून से, तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा। और इनका गोचर काल 6 जून से लेकर 22 जून तक रहेगा। इसके बाद फिर अपना परिवर्तन पुनः कर लेंगे। यहाँ पर बुध का ये जो गोचर काल रहने वाला है, ये कुछ नक्षत्रों के आधार पे भी हम यदि समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता, कुछ अलग ही प्रभाव देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, इन 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। मृगशिरा यानी जो कि मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा जो कि राहु का नक्षत्र है, और पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो जब आप नक्षत्र वाइज कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे ना, तो कुछ अलग है। क्योंकि लगभग 17 दिनों का समय रहेगा ये गोचर काल का। इसे हम 18 दिन यदि मान के चले तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि 9 चरण होते हैं, 9 के 18 हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो 2-2 दिनों का एक चरण होगा। तो जब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे तो कुछ अलग ही प्रभाव। क्योंकि जो मंगल का नक्षत्र, इसके 2 ही चरण हैं, राहु के 4 चरण हैं और देवगुरु बृहस्पति का 3 चरण है। तो इस तरह करके देखेंगे तो कुछ अलग ही प्रभाव यहाँ पर दिखता है। और ये स्वयं की राशि यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि गोचर काल आपके सिंह वालों के लिए आपके धन भाव, ये आय भाव में होने जा रहा है। और ये धन भाव का भी आपका आधिपत्य इनके पास होता है। इसीलिए इनका गोचर काल आपके जीवन में फाइनेंशियली बहुत कुछ प्रभावित कर देता है, और इस बार और भी ज़्यादा। क्या कैसा प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का एक गोचर काल जो रहेगा, ये आपके जीवन में फाइनेंस को लेके बड़ा लाभ दे सकता है। फाइनेंस को लेके यदि किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं पैसा अटका हुआ है या पैसा आने के जो मार्ग हैं उसमें प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि, और आज का समय और लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज आए दिन महंगाई बढ़ रही है और खर्चे तो भैया बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो 10 की चीज़ मिलती थी वो 20 की मिल रही है, परंतु लोगों की जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। जिस घर में कोई व्यक्ति कमाने वाला 1 है, खाने वाले भैया 10 हैं, तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाते हैं। इसीलिए अब लोगों की ज़रूरत भी हो चुकी है कि मल्टीपल इनकम किया जाए, और मल्टीपल इनकम के लिए इस समय आपको अवसर भी मिलेंगे। तो एक अच्छा अवसर रहेगा कि अपने इनकम को आप बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल सोर्स आप जो है, तो यदि चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो मल्टीपल, क्योंकि बहुत लोगों की भैया अच्छी इनकम है तो उनको एक से ही चल जाते हैं, पर जिसके पास उतना नहीं हो पाता तो कई सारी इनकम चाहते हैं, उसके लिए अच्छा अवसर है। आप अपने जॉब में, अपने जो भी काम करते हैं जॉब में, तो जॉब में यदि प्रॉब्लम आ रही थी बॉस को लेके, सहकर्मियों को लेके, आपके साथ राजनीति हो रही थी, तो अब भैया ये राजनीति दूर होगी। बॉस का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों को सहयोग मिलेगा और आप ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कि भाई बंधुओं के साथ पहले वाद विवाद था, खासकर बड़े भाई बंधु, तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग
शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा अवसर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है और ये मौका विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के जीवन में एक ये प्रारंभिक दौर हुआ करता है पढ़ाई का, तो ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा जिससे आपके पढ़ाई लिखाई में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि वैसे तो ये चीज़ें हो चुकी होती हैं कि एडमिशन का दौर लगभग हो चुका होता, पर यदि अभी है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो ये चीज़ें अब हो पाएंगी। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है और आपके अस्थाई धन बैंक बैलेंस में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। आपका वाणी का प्रभाव समाज में लोगों के बीच में देखने को मिलेगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कोई ऐसा पुराना मामला है जो कि बहुत अटका हुआ है तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है और बुद्धिमत्ता के दम पे। तो देखा जाए तो बुध का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे शेयर मार्केट इत्यादि है तो ये बहुत रिस्क वाले काम है। इसमें हर एक व्यक्ति को बहुत सावधान होकर सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा एक ग्रह की कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना। जो सुन रहे हैं गोचर के आधार पर, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थिति कैसी क्या है उसे समझना बेहद जरूरी, उसके बाद ही निर्णय लें। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि भगवान साथ में भगवान विष्णु की भी करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी वो जो भगवान नारायण के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप ये कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।